प्लांट किंगडम में समयानुसार चेंजेस आते रहे हैं। किंगडम फंजाई, मोनेरा तथा प्रोटिस्टा के मेंबर्स में सेल वॉल होती हैं, लेकिन अब इन्हें किंगडम प्लांटे से अलग कर दिया गया है, जबकि पहले क्लासिफिकेशन के अनुसार इसी किंगडम में होते थे। साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी कहते थे, अब एल्गी के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस चैप्टर में हम प्लांटे के अंतर्गत एल्गी, ब्रायरोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स तथा एंजियोस्पर्म्स के विषय में पढ़ेंगे। आओ इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रभावित करने वाले पॉइंट्स को समझने के लिए एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन को देखें। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। यह क्लासिफिकेशन का सबसे प्रारंभिक सिस्टम है। यह ऑर्गेनल्स के कुछ मोर्फोलॉजिकल लक्षणों जैसे हैबिटेट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स आदि पर आधारित था। ये मुख्यतया वेजिटेटिव कैरेक्टर्स या एंड्रीसियम की संरचना पर आधारित है। लिनियस का आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड्रीसियम की संरचना पर आधारित था। Demerits। आर्टिफिशियल सिस्टम्स ने क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को अलग कर दिया, क्योंकि यह कुछ लक्षणों पर आधारित था। इस सिस्टम ने वेजिटेटिव तथा सेक्सुअल दोनों लक्षणों को बराबर महत्व, इक्वल वेटेज दिया। यह मानने योग्य नहीं है, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स वातावरण में आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। यह ऑर्गेनिजम्स के नेचुरल एफिनिटीज पर आधारित है तथा इसमें एक्सटर्नल फीचर्स के साथ साथ इंटरनल फीचर्स जैसे अल्ट्रास्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री आदि का ध्यान रखा गया। फ्लावरिंग प्लांट के लिए इस क्लासिफिकेशन को जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। यह विभिन्न ऑर्गेनिजम्स के बीच उपस्थित एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर आधारित है। यह माना जाता है कि एक कक्षा में पाए जाने वाले जीवों के एंसेस्टर, पूर्वज कॉमन होते हैं। क्लासिफिकेशन की कठिनाइयों को सॉल्व करने के लिए हम इंफॉर्मेशंस को कई अन्य सोर्सेस से भी लेते हैं। ये इंफॉर्मेशंस और भी जरूरी हो जाती है जब उसके पक्ष में कोई भी फॉसिल एविडेंस उपलब्ध न हो। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। यह सभी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक पर आधारित है। संख्यात्मक वर्गीकी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को अब सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है। सभी लक्षणों को नंबर या कोड्स देकर डेटा को प्रोसेस किया जाता है। एक समय में सैकड़ों कैरेक्टर्स को कंसिडर किया जाता है तथा प्रत्येक को समान महत्व दिया जाता है। साइटोटैक्सोनॉमी। यह साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर आधारित होता है, जैसे क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर आदि। कीमोटैक्सोनॉमी। आजकल टैक्सोनॉमिस्ट द्वारा प्लांट्स के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर आधारित केमोटैक्सोनॉमी का भी हो रहा है। Algae. Algae, simple, thalloid, chlorophyll bearing. ये जलीय, फ्रेश वाटर या मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये मॉस्ट स्टोन्स, सॉइल्स तथा वुड में भी पाए जाते हैं। इनमें से कुछ फंजाई के साथ मिलकर लाइचन बनाते हैं। ये एनिमल्स, ई.जी. ऑनस्लॉथ बियर के साथ भी एसोसिएट हो सकते हैं। एल्गी का फॉर्म और साइज अत्यधिक वेरिएबल होता है। कुछ मरीन एल्गी जैसे केल्प्स बहुत विशालकाय मैसिव बॉडी होते हैं। Reproduction. 1. Vegetative reproduction. यह फ्रैगमेंटेशन द्वारा होता है। प्रत्येक फ्रैगमेंट एक थैलस में डेवलप हो जाता है। 2. Asexual reproduction. ये विभिन्न प्रकार के स्पोर्स प्रोडक्शन द्वारा होता है, जिसमें जूस्पोर्स कॉमन है। ये फ्लैजेलेटेड, मोटाइल होते हैं और जर्मिनेट होकर नया प्लांट्स बनाते हैं। Sexual reproduction. यह दो गैमीट्स के फ्यूजन द्वारा होता है।
ए आइसोगैमस जब सेम साइज के गैमीट मिलते हैं उसे आइसोगैमस कहते हैं। Ulithrix flagellated Spirogyra non-flagellated, non-modal. बी एनिसोगेमस जब अलग अलग साइज के गैमीट्स मिलते हैं उसे एनिसोगेमस कहते हैं। एग्जाम्पल उदोरिना की स्पीशीज। C. Oogamous large female, non-modal, small male gamete, modal, Volvox, fucus. फोटोसिंथेसिस द्वारा एल्गी पृथ्वी की लगभग आधी CO को फिक्स करती हैं तथा अपने आसपास के वातावरण में डिसोल्व्ड ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देती हैं। इनकी सर्वाधिक उपयोगिता प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के रूप में होती है तथा ऑल एक्वाटिक एनिमल्स की फूड साइकिल के लिए बेस बनाती हैं। मरीन एल्गी की 70 स्पीशीज में से पोरफायरा, लैमिनेरिया और सरगसम की कई स्पीशीज भोजन के रूप में उपयोग की जाती हैं। Marine brown red algae